Good morning, students. So today we are going to start page number 11 of your book. That name is Literary Personas. Literary Personas मतलब जो साहित्य होते हैं हमारे वो किसके द्वारा लिखे जाते हैं, उन पर्सन्स के नाम हम पढ़ेंगे. So here are some fictional literary character that has been created by some authors. तो यहाँ पर सब कुछ आपको fictional character दिख रहे होंगे पिक्चर्स में, जो कि किसी ऑथर के द्वारा बनाए गए हैं. आइडेंटिफाई एंड नेम देयर्स ऑथर यूजिंग द क्लूज़. तो इन्हें आइडेंटिफाई करना है आपको. इन क्लूज़ जो पिक्चर क्लूज़ है इनकी मदद से आपको पहचानना है और उन ऑथर के नाम लिखने हैं जिनने इनको बनाया है हेल्पिंग बॉक्स की मदद से. सो फर्स्ट है हमारा फिक्शनल कैरेक्टर. समझ लेते हैं फिक्शनल कैरेक्टर क्या होता है. फिक्शन मीन्स समथिंग इमेजिनेटिव. फिक्शन मतलब होता है कुछ भी दिमाग से सोचा हुआ. ऐसा कुछ भी रियल में नहीं होता है. मीन्स कोई दिमाग से सोच कर राइटर अपनी बुक्स में लिख दे, अपनी जो बुक्स होती हैं वो उसमें लिख देता है स्टोरीज. सो जो कैरेक्टर होता है उसमें वो फिक्शनल होता है. जैसे कि आप लोग कार्टून देखते हो तो ऐसा कुछ रियल में नहीं होता है. वो सिर्फ एक राइटर के द्वारा मनगढ़ंत बनाई हुई कहानियाँ होती हैं. सो इट इज़ दैन नोन एज फिक्शनल कैरेक्टर. तो उनको हम फिक्शनल लिटरेरी कैरेक्टर्स बोलते हैं. तो पहला है हमारा हैरी पॉटर. ये जो लड़का होता है सभी ने देखा होगा टीवी पर मूवीज़ में. तो ये क्या होता है, मैजिक स्कूल में पढ़ता है और मैजिक सीखता है. ऐसा रियल में होता है क्या? नहीं, ऐसा रियल में नहीं होता. यहाँ रियल में कोई मैजिक स्कूल नहीं होता जिसमें कोई मैजिक सीखे. तो ये जो फिक्शनल कैरेक्टर है वो किसके द्वारा बनाया गया है? जेके रोलिंग के द्वारा. तो फर्स्ट का आंसर हुआ हमारा जेके रोलिंग. ये जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उनके द्वारा हैरी पॉटर जो है फिक्शनल कैरेक्टर बनाया गया है. सेकंड है हमारा पीटर पैन एंड टिंकरबेल. पीटर पैन एंड टिंकरबेल जो कि ये भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है. कार्टून्स आता है इसका. पीटर पैन एक बॉय होता है एंड टिंकरबेल ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं. टिंकरबेल एक छोटी सी लड़की होती है, बहुत ही छोटी. वो उड़ सकती है. तो ये जंगल में होते हैं और एक दूसरे की अच्छे से मदद करते हैं. तो ये जो है वो जे.एम. बैरी के द्वारा बनाया गया है. जे.एम. बैरी आपके हेल्पिंग बॉक्स में नहीं दिया है, तो इसे आप अलग से लिख लीजिए. जे.एम. बैरी जो ऑथर का नाम है. टिंकरबेल एंड पीटर पैन के जो ऑथर है उनका. ओके. सो थर्ड इज़ द जंगल बुक. जंगल बुक सभी ने देखा है. मोगली एंड बलू की स्टोरी. एक लड़का होता है जंगल में रहता है बचपन से और जंगल में ही बड़ा हुआ होता है. तो वो एक फिक्शनल कैरेक्टर किसके द्वारा बनाया गया है? रडियार्ड किपलिंग के द्वारा ये इमेजिनेटिव स्टोरी लिखी गई है. तो थर्ड का आंसर है रडियार्ड किपलिंग. फोर्थ है शर्लॉक होम्स. शर्लॉक होम्स जो पिक्चर क्लू दी हुई है वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है. मींस प्राइवेट डिटेक्टिव मतलब एक जासूस होता है प्राइवेट, जो कि इजीली सारे केसेस को सॉल्व कर देता है. इजीली कोई भी चीज़ का पता लगा देता है. और जासूस का पता है आप लोगों को काम क्या होता है. तो ये जो स्टोरी है वो किसके द्वारा, इसके जो राइटर हैं वो हैं सर आर्थर कोनैन डॉयल. सर आर्थर कोनैन डॉयल जो हैं शर्लॉक होम्स. फोर्थ का आंसर हुआ. इसको आप मिलाकर लिखिएगा. ये एक ही आंसर है. ये एक ही आंसर है. इसको आप मिला के लिखिएगा फोर्थ का. ओके. सो फिफ्थ है हमारा ओलिवर ट्विस्ट. ओलिवर ट्विस्ट ये भी एक फ़िक्शनल कैरेक्टर है. ये एक छोटा बच्चा होता है. ऑर्फनेज मतलब ऑर्फन होता है. ऑर्फनेज में जाता है. ये अनाथ होता है और वो ऑर्फनेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता. वो इससे ज़बरदस्ती काम कराता है और वहाँ इससे काम कराया जाता है गलत तरीके से और चोरी वगैरह कराई जाती है और सब इससे बुरी तरीके से बात करते हैं. तो ये एक फ़िक्शनल कैरेक्टर है जो कि चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया है. तो फिफ्थ का आंसर है चार्ल्स डिकन. सिक्स्थ है हमारा जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रैवल्स. गुलिवर्स ट्रैवल्स ये एक बड़े इंसान की कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है. और ये एक सर्जन होता है और एक ट्रैवलर भी.
और ये क्या करता है, एक गलती से एक टापू पर चला जाता है जिसका नाम होता है लिलीपुट। एक आइलैंड पर चला जाता है, वहाँ बहुत मतलब 4 इंच बड़े लोग रहते हैं जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है उनसे, और वो इसे बांध देते हैं क्योंकि ये बड़ा होता है बहुत और उनको अच्छा नहीं लगता है इसका आना। तो इस तरीके से वो स्टोरी होती है जो कि जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा बनाई गई है। तो 6th का नाम है जोनाथन स्विफ्ट। 7th है हमारा मिक्की माउस। मिक्की माउस एंड मिनी माउस सबको पता है, डिज़नी चैनल पर आता है। और ये कैरेक्टर किसके द्वारा बनाया गया है, वॉल्ट डिज़नी के द्वारा। वॉल्ट डिज़नी एक राइटर थे, उनका नाम था, उन्होंने ये कैरेक्टर बनाया है और इसकी स्टोरी लिखी है। तो 7th का आंसर है हमारा वॉल्ट डिज़नी। 8 हमने अभी पढ़ा है, एक जो लड़की दिख रही है, रैबिट्स दिख रहे हैं, इससे हम साफ पता लगा सकते हैं ये स्टोरी है एलिस इन वंडरलैंड की। तो एलिस इन वंडरलैंड अभी मैंने बताया था, एक लड़की जो कि एक रैबिट होल में गिर जाती है और उसे बोलने वाले एनिमल्स मिलते हैं फिर। तो ये स्टोरी लिखी गई है लुइस कैरोल के द्वारा। लुइस कैरोल आंसर है 8th का। 9th है एक, ये भी एक लिटरेचर है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास जो थे उनके द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम इसका नाम है इस लिटरेचर का। अभिज्ञान शाकुंतलम में आपको जो हमारा इंडिया ओरिजिन है वो कैसे हुआ और उसकी पूरी स्टोरी पता चलती है। तो 9th का आंसर है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। सॉरी 9th का आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो 9th का आंसर हुआ कालिदास। होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। थैंक यू।